यातायात सुरक्षा को लेकर आज हम सब शपथ लेने जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा दिन आ जाए जिस दिन आपको अखबार में, आजकल सोशल मीडिया में भी जो बहुत सारे चैनल्स या खबरें चलती हैं, उस दिन आपको कोई दुर्घटना सुनने को ना मिले, देखने को नहीं मिले। कई बार तो जब आप सो के उठते हो और जब मोबाइल ऑन करते हो और खबरों वाले किसी ग्रुप में जाते हो तो किसी की लाश दिखाई देती है, कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। और कभी आपने कल्पना की है कि जिस घर में ये अचानक घटना घटती है उसके घर वालों पे क्या गुजरती हो। कोई आदमी सब्जी लेने जा रहा है, पता चला सड़क पे पड़ा हुआ है। कोई आदमी कहीं शादी ब्याह किसी समारोह में जा रहा है, पता चला सड़क पे पड़ा हुआ है, वहां लोग वेट कर रहे हैं। इस तरह की चीजें हैं। आप लोग नौजवान हो, बच्चे हो, भविष्य के नागरिक हो, कभी किसी ने चिंतन किया कि ऐसा होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? मैंने देखा यहाँ कि कई बार दलौदा की एक घटना आपसे कहता हूं कि जितनी बार किसी ट्रक से कोई आदमी कुचलता है उतनी बार जो है वहां ये बात शुरू हो जाती है कि साहब स्पीड ब्रेकर बनाओ। स्पीड ब्रेकर बनाओ मतलब गाड़ी को रोक दो। आपको लगता है कि सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार कम करने से या गाड़ियों की संख्या कम करने से एक्सीडेंट्स रुक जाएंगे? क्या आप ये मान के चलते हो कि जितनी बार भी एक्सीडेंट होता है उतनी बार वाहन चालक ही दोषी होता है? कभी इस संबंध में आपने सोचा कि एक्सीडेंट होते क्यों? दरअसल यातायात जागरूकता सप्ताह का भी आशय यही है कि सामान्य तौर पे दुर्घटनाओं के 3-4 पहलू होते हैं। निश्चित तौर पे पहला तो यही है कि वाहन चालक अगर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाएगा तो समझो कि वो चलता फिरता मौत का सामान है। एक ट्रक होता है, वो जिसके ऊपर चढ़ गया उसकी जान बचनी तो मुश्किल है। गाड़ी आप चला रहे हो 80 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे, तो पहली जिम्मेदारी तो वाहन चालक की होती है। और कई बार वाहन चालक जो है शराब पीकर या नशे में भी गाड़ी चलाते हैं। दूसरा कारण आप कह सकते हो कि मैकेनिकल फेलियर। अभी रतलाम में घटना घटी कि ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी चढ़ गई कई लोगों के ऊपर। अगर गाड़ियों को समय पे मेंटेन नहीं किया जाए, ध्यान नहीं रखा जाए तो इस तरह की घटनाएं हो जाती। तीसरा पहलू है रोड इंजीनियरिंग। रोड इंजीनियरिंग का पार्ट ये है कि अगर सड़क ठीक से नहीं बनाई गई है, जहां कर्व्स हैं, जहां मुड़ना है वहां प्रॉपर स्लोप नहीं रखा गया है, या जहां इंटरसेप्टिंग रोड्स है, दूसरी सड़कें आके जुड़ रही है, वहां संकेतक वगैरह प्रॉपर नहीं लगे हैं, और कई बार मोड़ ऐसी रहती है कि सामने से कुछ आ रहा हो तो दिखाई नहीं देता, कई बार इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। चौथी वजह आप जोड़ लो कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जब सड़क हम बनाते हैं तो क्रॉस करने की कोई व्यवस्था नहीं रखते, कोई अंडरपास, कोई फ्लाईओवर, ऐसा कुछ बनाते नहीं है, तो आदमी को मजबूरी में खेती, किसानी, दैनिक जरूरतों के लिए क्रॉस करना पड़ता है सड़क को, तो इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है हमारे व्यावसायिक लोगों की रहती है। आपने देखा होगा सड़क के किनारे पेट्रोल पंप, ढाबा, इस तरह की चीजें खुली रहती है। सबसे बड़ा खतरा यही रहते हैं। ये सड़क के किनारे बगैर जो है प्रॉपर एक्सेस के अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं। इसके आगे गाड़ियां लग जाती है, गाड़ियां खड़ी हो जाती है, सड़क संकीर्ण हो जाता है। अगर दलौदा पिपले मंडी आप जाओगे तो मेन रोड पे ही ट्रक खड़े मिलेंगे, गाड़ियां खड़ी मिलेगी। 10 लाख की कार वाला, 20 लाख की कार वाला, उसको इतनी तमीज नहीं है कि गाड़ी किनारे दबा के खड़ी करे जिससे पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो सीधे निकल जाए। नतीजन पे जब आप क्रॉस करते रहते हो तो दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी आपको दिखाई नहीं देती, तो दरअसल आपकी हत्या, आपके किसी जान पहचान वाले की हत्या या किसी नागरिक की हत्या के लिए जिसने वो गाड़ी वहां खड़ा कर रखा है वही जिम्मेदार होता है। वाहन चालक जिम्मेदार नहीं होता है, जो सड़क क्रॉस कर रहा है वो भी जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन उधर किसी का ध्यान नहीं जाता। और आखिरी जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी होती है कि हमको यातायात नियमों का कितना पालन है, हमें कितनी तमीज है सड़क पे चलने की, हमें जेब्रा क्रॉसिंग, लाइट्स, सड़क क्रॉस करते समय क्या देखना है, कैसे देखना है। और आप सब बच्चे हो, निश्चित तौर पे माता पिता के साथ आप भी गाड़ी में इधर उधर चलते होगे, 2 व्हीलर पे चलते होगे, 4 व्हीलर पे चलते होगे। पता नहीं कितने लोगों ने अपने माता पिता को टोका होगा कि गाड़ी चलाते समय कैसे ध्यान रखना है। तो बहुत जब भी मेरी भी कार चलती है तो कई बार मैं देखता हूँ कि कोई पैदल आदमी सड़क क्रॉस करने लगता है तो हमारे तेज सिंह जी हैं, बहुत जोर जोर से हाथ पहले बजाने लगते हैं।
कि भाई रुक जाओ मैं आ रहा हूं। दरअसल सड़क जो है, सड़क पे चलने का पहला अधिकार जो है पैदल आदमी का होता है। किसी भी वाहन चालक को ये तमीज होनी चाहिए कि अगर पैदल आदमी सड़क क्रॉस कर रहा है तो हम अपनी गाड़ी रोक लें। क्योंकि हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, पैदल आदमी असुरक्षित होता है, तो सामान्य तौर पर इस इलाके में मैंने देखा है कि और एक्सीलेटर तेज दबा देते हैं जिससे वो डर के पीछे भाग जाए। उसको डराने में बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है कि धूप में खड़े बच्चों को थोड़ा सा शपथ के लिए तैयार होइए, सारे एक हाथ का डिस्टेंस लेंगे पीछे। सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन करवाऊंगा। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगा। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जो शपथ का प्रारूप था यही था। इसमें मैं एक चीज और अपनी तरफ से जोड़ देता हूं। मैं हमेशा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले को जब भी मौका लगे टोकूंगा, उसे मना करूंगा, भले वो मेरे ऊपर नाराज हो। धन्यवाद।